Hello and welcome to another episode of Earning Stories with Varsha. तो अभी जो जमाना है मॉडर्न है और धीरे धीरे जो अपने ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स क्राफ्ट्स हैं वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहे हैं। जी। तो उनके रिवाइवल कैसा होना चाहिए आज उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी पे वर्क कर रही है कई सालों से, मीन्स ऑलमोस्ट 25 years से, मधु कोठारी। सो हेलो। वेलकम मधु। हेलो। एंड हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की आपकी, ओके। मतलब कितने साल से आप वर्क कर रहे हैं, क्यों ऐसे ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स में आपको इंटरेस्ट आया। ओके। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। थैंक यू वर्षा जी, मुझे बुलाने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, अपना फैशन इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। गए 25 ईयर्स से मेरे अकोला में एस फैशन इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी, आर्ट और क्राफ्ट और फैशन इलस्ट्रेशन रिलेटेड और कमर्शियल क्लासेस लेते हैं। बच्चों के लिए लेते हैं, यंगस्टर्स के लिए लेते हैं, और सारे इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था। फिर जब इन दिनों मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, रील देखते हैं, और मैंने देखा कि जब मेरे अपनी शादी हुई और मुझे मतलब प्रेगनेंसी हुई और मैं बच्चे वाला जो स्टेज होता है रील देख रही थी, तब मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए बहुत। तब मैंने अपने आप को फिर से आउट और क्राफ्ट की तरफ डाइवर्ट किया, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर ऑलरेडी थी। तो पर मैंने उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया और इस तरह के मैंने साड़ी पेंट करना शुरू किया। और हर आर्ट फॉर्म, किसी साड़ी में मैं गुजरात का आर्ट और फॉर्म यूज कर रही थी, कभी कर्नाटक कर रही थी, कभी फुलकारी कर रही थी। इट हेल्प मी गेन माई सेल्फ। हेल्थ इश्यूज से मैं बाहर निकल पाई। मैं क्रिएटिव जो माइंड था मेरा, मैं उसको अच्छे तरह से यूज कर पाई। और फिर मैं वापस से जब मैं क्लासेस ले रही हूँ तो मैं फैशन डिजाइनिंग तो सिखाती हूँ, बट साथ में मैं बीइंग अ वुमन आई लाइक टू सजेस्ट एवरीबडी दैट दे शुड परस्यू आर्ट एंड क्राफ्ट। हमारे पास इतने सारे क्राफ्ट है इंडिया में, और उसको बस प्रमोट करना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ करते रहो उस हाँ, कुछ फील्ड ना में। कुछ फील्ड में जी करते रहो। जी। बीइंग अ वुमन हमारी अर्निंग भी होती है, और इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मोबाइल ऑल द टाइम यू विल यूज योर क्रिएटिव माइंड इन समथिंग गुड। यस यस। तो बेसिकली जब तुमने स्टार्ट किया ये जी। एज अ बिजनेस या एज अ एंटरप्रेन्योर, तो उसके पहले कहीं कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी क्या। जी, मैंने ली है। व्हेन आई वाज लाइक स्टडीइंग इन 11th 12th, हम समर में मैं छोटे छोटे क्लासेस करती थी। पहले तो मैंने एम्ब्रॉयडरी किया था। फिर 12th के बाद मुझे टाइम मिला 2-3 महीने, तब मैंने स्टिचिंग ज्वाइन किया, और मैं अपने बहन से सीख रही थी पहले तो। और वो स्टिचिंग में हम सारी साड़ियाँ यूज़ कर रहे थे मम्मी की। और वो इट टर्न आउट टू बी सो गुड कि सारी मेरी फ्रेंड्स घर पे आते थे और हम लोग साड़ी में से ड्रेसेस बनाते थे। And my brother was studying in England that time. He came to house and then he said कि तुम तो फैशन डिजाइनर हो। जब तो इंडिया में किसी को वर्ड ही नहीं पता था कि कोई फैशन डिजाइनिंग डिजाइनर भी चीज होता होती है। है या कोई करियर ऑप्शन होता था। मतलब एनआईएफडी भी उस वक्त नहीं था, या होगा तो दिल्ली में ही था। मतलब अकोला में तो कहीं से हमको ये, इंस्टीट्यूट्स नहीं हाँ थे हाँ, कोई। मतलब वर्ड ही नहीं पता था हमको हम्म। कि डिजाइनर भी एक करियर होता है, या फिर फैशन डिजाइनिंग हम परस्यू कर सकते हैं। मैं तो आर्किटेक्ट बनना चाह रही थी, तो साइंस स्ट्रीम में थी। बट इतने परसेंटेज नहीं मिले कि मैं गवर्नमेंट में एडमिशन ले पाऊँ। बट भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको फील्ड को चुन लो हाँ, आप। आप और फैशन डिजाइनर बनो, आप बहुत अच्छा आप करते हो। और आपका जो मॉडर्न थिंकिंग है वो एकदम एक डिजाइनर की तरह, एक रॉक स्टार काइंड ऑफ एटीट्यूड था उस वक्त मेरा। हम्म। तो मैं वो अपना कैसेट्स के कवर जब आते थे, हम लोग हम्म। टेप यूज करते थे, और वो कवर को भी मैं बहुत क्रिएटिव यूज करती थी, सारे रॉक स्टार्स के फोटोज एंड ऑल। तो एक तरह से मेरी पर्सनालिटी देख के उसने यही सजेस्ट किया। और खुद जब वापस जा रहे थे तो दोनों भाई मेरे प्रोस्पेक्टस ले आए बॉम्बे से, निर्मला निकेतन, एसएनडीटी, और जहाँ से मैंने किया जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ओके। आरसी दलाल है, एक बहुत बड़े रिनोवेड पर्सन, बिजनेस पर्सन है, उन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था उसी साल में, 1995 में। तो फिर जब रिजल्ट आया तो आई डिसाइडेड कि मैं इस फैशन फील्ड में एंटर डिजाइनिंग होना। करूँ। हाँ, और निर्मला निकेतन में 3 साल का फील्ड था फैशन डिजाइनिंग विद बीएससी। और एक मेरा जुनून था कि मुझे 18 ईयर में ही कमाना है।
तो जो मैंने सोचा कि अगर 3 साल में दे रही हूँ, तो मैं वो वाला एम नहीं पूरा कर पाऊँगी। तो आई शिफ्टेड टू 2 इयर्स कोर्स एट जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बॉम्बे में। और फिर वहाँ पे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा टेक्निकल नॉलेज गेन किया। और वो टेक्निकल करते वक़्त वहाँ मैं एक ही स्टूडेंट थी जिसको स्टिचिंग आती थी। पहले से आती थी, ओके। हाँ, जिसको पहले से स्टिचिंग आती थी। तो मैं अपना काम करते-करते आई स्टार्टेड अर्निंग डूइंग फॉर अदर स्टूडेंट्स। स्टार्टेड टीचिंग देयर ओनली। नॉट टीचिंग, हेल्पिंग देम विद या द स्टिचिंग ऑर्डर्स। ओके, हाँ, मतलब ओके। एक तरह का टेलरिंग काम भी शुरू हो हाँ, गया था हाँ, मेरा, हाँ। क्योंकि वो मैं पैशनेटली खुद कर रही थी। हम्म। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स डिज़ाइन कर रहे हैं, हम बैठ के क्रिएट करते थे, मैं अपना काम प्लस उनका। हेल्प तो आउट करने के हाँ, हिसाब ये से। करते-करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंस्टीट्यूट ही डाल लूँ, हम्म, क्योंकि मुझे वो जो टीचिंग वाला पार्ट है, उसमें हम्म, मैं कंफर्टेबल हो गई थी। हम्म। तो फिर जब मैं अकोला वापस आई, तो आई स्टार्टेड विद द इंस्टीट्यूट। यस। एंड देन आई स्टार्टेड माई स्टडिंग ऑल्सो। जो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी होती है या ओपन यूनिवर्सिटी से मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट कर रही थी। और छोटे छोटे कोर्सेज फिर से मैंने शुरू रखे थे, तब कंप्यूटर भी नहीं था। हम्म। तो डीटीपी भी किया। ऐसे मेरा स्टडी प्लस अर्निंग ये बिल्कुल 18 में ही स्टार्ट हो गया। और बाय द टाइम आई वाज 2023 आई वाज डूइंग वेरी गुड। यस, दैट्स ग्रेट। तो अभी मतलब उस समय तो कोई इंस्टीट्यूट्स थी नहीं, मतलब वी आर टॉकिंग जी, अबाउट 25 इयर्स डाउन द लाइन। यस पर यस। अब जो न्यू लड़कियां आ रही हैं और जिनको इन फील्ड्स में एंटर होना है, जी तो उनको लोकली भी इंस्टीट्यूट्स रहती होंगी जी, अवेलेबल। बिल्कुल सो है अब व्हाट डू तो। यू रिकमेंड कि अगर लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूट्स हैं तो उन्होंने वहां सीखना चाहिए, या उन्होंने ट्राई करना चाहिए कि बिग सिटीज में? तो डिफरेंस है क्या कुछ दोनों में? हाँ, बहुत डिफरेंस है। अगर आप मास प्रोडक्शन करना चाहते हो, जैसे आप यूनिफॉर्म बनाना चाहते हो, या फिर कोई बहुत एयर होस्टेस का ड्रेसेस, एक हमने थीम था, हमको एक मिला था कि एयर होस्टेस ड्रेस डिज़ाइन करनी थी। ओके। तब आपको प्रोफेशनल मशीनरी चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल टीम वर्क चाहिए होते हैं, हम्म, हाई क्वालिटी टेलर्स चाहिए होते हैं। ऐसे हम कोला जिससे नहीं कर पाते हैं। हम्म। अगर कोई लड़की बहुत क्रिएटिव है, शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज ऑल्सो, उसमें बिजनेस एटिकेट से एमबीए भी कर सकती है। इस तरह का अगर मेंटालिटी है आपका, हम्म। एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, हम्म। एंड यू कैन डिजाइन समथिंग गुड फॉर द मास पीपल। शर्ट्स में भी आप अगर खादी शर्ट्स बनाते हो, बट क्रिएटिवली आप उसको बहुत मास प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में, ऐसी सूरत में विजिट करना चाहिए और वहाँ हम्म। के भी कोर्सेज करने चाहिए। मतलब लोकल लेवल पे भी अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट में से मे बी डिप्लोमा या डिग्री ली है, तो कुछ ना कुछ वक्त अगर आप बिगर सिटीज में बिताते हैं, तो आपका शायद जो फिनिशिंग टचेस बोलते हैं अपन, वो इम्प्रूव होते जाएंगे ऐसे हाँ, लोगों के लिए। बिल्कुल बेस आपका क्लियर क्लियर रहेगा। रहेगा और न्यू चीजें भी शायद आप हाँ, सीख पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा बेसिक का सिखाना शुरू करते हैं, तो उसमें मतलब किस तरह से वो टीचिंग शुरू होता है? जैसा एक बेसिक स्टूडेंट जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ओके, जब एंटर होता है इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो किस बेस तरह का नॉलेज मिलता है उसको? बेसिक में आपको मिनिमम 3 मंथ्स आपको बेस को देना चाहिए। अब जब भी आप फैशन डिज़ाइनिंग भी बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें हम्म। बहुत सारे करियर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो बेस स्टार्ट होता है स्टिचिंग से। फैशन इज़ रिलेटेड टू क्लोथ्स, राइट यस, नाउ हम यस, सोचेंगे कि क्लोथ्स रिलेटेड ही है। यस। अब कमर्शियल भी है, उसमें एडवर्टाइजिंग भी आती है, बट हम स्टार्ट करते हैं क्लोथ्स से। बेसिक, जो हाँ। बीइंग, हाँ, बीइंग यस। अ वुमन या मैन, यू शुड स्टार्ट विद द क्लोथ्स ओनली। उसमें 3 मंथ आपको मिनिमम सीखना होता है। मिनिमम फर्स्ट 3 मंथ शुड बी ड्रेस मेकिंग। In that you learn how to take measurements with 7 types of skirts, 7 types of tops, 7 types of frocks, 7 types of daily garments, shirts हो गए, aprons हो गए, सलवार सूट हो गए, ब्लाउजेस हो गए, घाघरा हो गया। जो बेसिक बेसिक स्टिचिंग है, आप वो सब सीखना चाहिए। करीब 3 महीने में वो सीख मिनिमम जाते में हैं। हाँ 46 गारमेंट आप सीख लेते हो। और उसको समझो, क्योंकि अब हम लोगों को बोल रहे हैं कि इस टाइप का करियर आप ऑप्ट करिए, तो ये 3 मंथ्स के कोर्सेज को स्मॉलर सिटीज में करीब कितना एक्सपेंडिचर आता होगा उनको? बिल्कुल भी नहीं, 10,000 में आप सीख सकते हैं। सीख सकते हाँ, हैं मिनिमम बेसिकली बेसिक 10,000। स्किल्स अपने को। आपको फैब्रिक आप किस तरह यूज करते हैं उस पे आपका पूरा बजट डिपेंड है। ओके। आप बहुत अच्छा फैब्रिक भी ले सकते हैं, 3,000 मीटर भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। हम्म। आपका स्टैटिक सेंस और आपका क्या एम है,
आपका एम के अकॉर्डिंग आप उसमें स्पेंड कीजिए। हम्म, और फाइनेंशियली आप कितना भी, ये तो ऐसा फील्ड है कि आप लाखों में कर सकते हो, उसको करोड़ों में कर सकते हो, बट आप स्टार्ट विद द बेस यस। कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एम क्या है। हम्म, फिर आप उस तरह का मटेरियल चूज कीजिए। फिर आप एक बार 3 मंथ्स कोर्स हो जाता है, फिर 6 मंथ फैशन डिजाइनिंग होता है, 1 ईयर होता है। फिर उसमें आप स्पेशलाइज भी कर सकते हो, अलग अलग कोर्सेज। इस तरह आपकी जर्नी शुरू प्लान होगा। कर सकते हो यस। अच्छे से। और बेसिक ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन ने बेसिक आज सीखा है, अपन एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपन बीच में जाके कुछ कोर्सेज करो बिल्कुल और बिल्कुल। खुद को आप उसमें अपग्रेड करो। एक्सपर्टीज करो हाँ अपनी हाँ। उसकी। और जो न्यूअर लड़कियां हैं अभी तो उनको, क्योंकि अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है जी। रेडीमेड, आई थिंक ऐसा यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ गारमेंट्स, ओके। है ना। तो अभी जो न्यूअर आ रहे हैं उन लोगों में किस तरह का इंटरेस्ट देखते हैं आप इस फील्ड में? हाँ, इन दिनों तो सारे जीन्स और टी शर्ट्स ही पहन रहे हैं। हम्म। और बीइंग अ फैशन डिजाइनर, जब मैं 20 years बैक, टी शर्ट वॉज वेरी मच इन एंड जीन्स वॉज वेरी मच इन, तब वो लोग ट्रेडिशनल पहना करते थे। बट अब वो इतना ट्रेंड हो गया है कि वो एक तरह का यूनिफॉर्म दिखते हैं। हम्म। उसमें आप क्रिएटिविटी, अपना पर्सनालिटी अलग से नहीं बता सकते हो। अब फैशन से रिलेटेड एक्टिंग होती है, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। या तो एक्टिंग में भी, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये दिस ऑल आर रिलेटेड टू फैशन। आप इस तरह का कोई करियर चूज करते हो, क्रिएटिव फील्ड में है, तो आपको एक तरह से पहले खुद की पर्सनालिटी पे काम करना है। और जब आप खुद की पर्सनालिटी पे काम करना चाहोगे तो आप रेडीमेड चीजों पे आप नहीं कर हम्म। सकते। पर इंक्लिनेशन है न्यू कमर्स जो हैं हाँ ऑफ उसमें, कोर्स। उनमें ये कलाएं जो हैं ये सीखने का दिखता है आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, किस तरह की एज, मतलब जो यंगर जनरेशन है, मुझे ये जानना है कि उनका ट्रेडिशनल चीजों में कितना इंक्लिनेशन दिखता है अपने इन को। दिनों तो सारे लोगों को सिर्फ रील बनाने में इंटरेस्ट है। नहीं, वही रील बनाने के चक्कर में ऐसा हो रहा है कि जो लोग रील बना रहे हैं तो उनको दे डोंट वांट टू बी सीन इन द सेम गारमेंट अगेन एंड अगेन। यस। तो किस तरह का उनमें उत्साह है कि भाई हाँ हम भी इस तरह के गारमेंट्स लें, हर बार अलग अलग दिखें, किस तरह बिल्कुल। का उत्साह दिखता है उनमें? हाँ, बहुत दिखता है। क्या होता है कि आप अपना पहले नॉलेज को वो कर लीजिए और अपना पर्सनालिटी डिसाइड कीजिए कि हमको क्या परस्यू करना है। फिर अगर आप फील्ड लेते हैं, जैसे आप फैब्रिक पेंटिंग करना चाहते हो और टी शर्ट्स को पेंट करना चाहते हो, तो आपके पास जब नॉलेज रहेगा किस किस तरह का मैं स्लीव्स कट कर सकती हूँ, किस तरह का ऑटो क्राफ्ट उस पर दिखा सकती हूँ, तो आपका करियर के साथ साथ आप रील बनाइए। कोई एक चूज कर लीजिए करियर आप, और उसमें फिर आप उसी में सारे रील्स बनाते यस। चलिए, ये तो अच्छी बात, इतना। हाँ ये अच्छी बात बोली, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक लड़की का इंटरव्यू किया था, वो एमसी है वो ओके। मुंबई में। तो उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो सोशल मीडिया को है उसको मैं सिर्फ खुद का वर्क प्रमोट करने के लिए जी। यूज करती हूँ। तो वो बहुत अच्छी बात थी कि लोग मतलब कुछ भी कहीं भी गए अपन कुछ भी फालतू हाँ हाँ डालने हाँ। से मैं करियर में मेरे क्या कर रही हूँ, बिल्कुल। और उसको प्रमोट करने की अगर रील्स लोग बनाए यंगर जनरेशन, तो शायद करियर वाइज भी उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा हाँ, उसमें। इट हेल्प्स अस यस टू यस। प्रमोट आवर सेल्फ, आवर वर्क। आप रील बनाना सीखने के लिए बना सकते हो, बट जब आप अपना कुछ अर्निंग करने का एम डेफिनेटली। रखते हो कि मैं इस सोशल मीडिया से कुछ अर्न करूं, तो आपको पहले अपना कोई एम डिसाइड करना चाहिए, और फिर आप उसमें बनाइए, तो आपको शायद सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। मिलेगा, और और रील्स को भी कितने लोग रिस्पांस जरूर बनाते हैं, मिलेगा, हाँ। रील्स को भी रिस्पांस कितने, मिलेगा। हाँ, रील्स को भी रिस्पॉन्स रिस्पांस बनाते हैं, और मिलेगा। हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने कितना मिलियंस तक दे आर अर्निंग। यस यस। और ये जो फैब्रिक पेंटिंग मैं देख रही हूँ, आपका बहुत सुंदर जी। फैब्रिक पेंटिंग है, तो इसको सीखने में कितना वक्त लगता है, कैसे सीखते हैं इसको अपन आ, बिगिनिंग? ये तो शायद बचपन से ही आना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एस्थेटिक सेंस बचपन से ही बहुत अच्छा हम्म। होता है। कुछ चीजें टेक्निकल आपको हाँ, सीखना इनबॉर्न भी चाहिए। गिफ्ट्स रहती हाँ, है। इनबॉर्न भी गिफ्ट होता है। यस यस। उसकी कला म्हणजे मराठीत म्हणतात ना, बाळाचे पाय पाळणा पाळण्यातच दिसतात. दिसतात। तो वो एक्चुअली बचपन में ही होता है हर हम्म। एक का। सिर्फ आपको अपने आप को उसको ट्रेनिंग देना है। बट सीख मैं भी जो, सकते हैं लोग, हाँ बिल्कुल सीख सीख सकते हैं, सकते पर हैं। क्या सीखना है वो हमको क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम्म मेरे को ये सीखना है, तो आपको अच्छा गाइडलाइन मिलेगा। हम्म
जैसे मैं ये सारा खादी में बना रही हूँ, इंडिया की खादी। हम अभी तक गांधी जी ने जब प्रमोट की थी तो वाइट खादी प्रमोट यस, की तब थी, वाइट ही थी। सिर्फ वाइट ही थी। हम्म, और बीइंग अ डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर्स भी बहुत आए, टेक्सटाइल इंजीनियर्स आए, उन्होंने खादी पे काम किया। और अलग अलग डिजाइन के खादी हमारे मार्केट में अभी अवेलेबल है। उसमें डिजाइन है, उसमें वीविंग है, उसमें पैटर्न्स है, उसमें पल्लूज है डिफरेंट डिफरेंट। हम्म। तो आई चूज प्लेन वाले खादीज। ओके, जो लेनिन है, टेक्निकली इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। और डिफरेंट काइंड ऑफ हाँ, खादीज भी अवेलेबल है डिफरेंट अपने काइंड, यहाँ। हाँ, यस। बहुत तरह का फैब्रिक अवेलेबल है। तो मैंने इसको सिर्फ खादी प्रमोशन के हिसाब से खादी चूज किया है। और फिर मैं उसमें इंडियन आर्ट और क्राफ्ट को प्रमोट कर रही हूँ। जैसे यहाँ मैंने कर्नाटक का यूज किया है, हम्म। और एक सितार बजाते हुए एक कलाकार को बताया है। इसका वीडियो भी अपन जी शेयर करेंगे बिल्कुल बाद में बिल्कुल। डिटेल्स में इसको मेरे थोड़ा। इस पे रील भी मैंने बनाया है, हाँ। उसका डाला है। वहाँ मैंने गुजरात की लेडीज गरबा ट्रेडिशनल करते हुए बताया है। यहाँ मैंने कुछ ड्रम्स और उसमें आदिवासी फील्ड को लेकर कुछ फैब्रिक पेंटिंग किया है। ये सारे अर्दी कलर्स है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कलर के साथ। वाइब्रेंट कलर्स भी ले बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन टी शर्ट्स, ओल्ड शूज, ओल्ड बैग्स। हम्म। There are many things I have done. I keep doing different things. हम्म। तो जो डिफरेंट आपने कहा अलग अलग स्टेट्स के, तो उसमें आप मतलब किस तरह से एंटर होती हैं कि कौन सी कला अलग अलग स्टेट्स की आपको लगता है कि हम प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं लोगों के पास सामने? अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रमोट किया गुजरात को। वहाँ का कच्छ एम्ब्रॉयडरी को बहुत हाईएस्ट लेवल तक ले गए। मतलब आप गरबा, आप गुजरात में जब हम नवरात्रि में जाते हैं, हम्म। तो आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी आप वहाँ देखेंगे। हर लड़की का ड्रेस अलग देखेंगे, हम्म। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी यूज हुए हुए, उसमें फैब्रिक यूज हुआ हुआ है। तो अभी राइट नाउ जो इंडिया की पोजीशन है, गुजरात इज द नंबर वन फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर सेकंड है और राजस्थान। एंड प्रमोटिंग हाँ, दे ऑल्सो, आर प्रमोटिंग प्रमोटिंग, ऑल्सो। यस, आर्ट एंड प्रमोटिंग। क्राफ्ट तो शायद हर स्टेट में हाँ बहुत सुंदर बिल्कुल है, बिल्कुल। तुम जैसे कितना मैंने उसको पहना बाहर है, ला ये सकते हो। महाराष्ट्र का है, वारली प्रिंट बोलते हैं हम इसको। और घरों पे किया जाता हाँ था ये सिर्फ, हाँ। फिर मटकों पे हट्स पे किया। दिखता था अपने को हाँ हाँ, पहले। हाँ। हट्स पे दिखता है हम्म। कि डांसिंग, दे आर डांसिंग, यस। पूरा ग्रुप। सिंपल फिगर्स हैं। हाँ, सिंपल फिगर है, डांसिंग है। इसको मैंने प्रिंटिंग में यूज किया, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे क्राफ्ट को आप पहनो। खुद बिकॉज के। हाँ, यस। तो आपको कुछ डिजाइनर पीसेस भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, आप यूनिक लगोगे पब्लिक में और आप खुद का जाओगे तो। हैंडलूम जो एक्चुअली अलग अलग हाँ हाँ स्टेट्स का है, उसको भी शायद हम प्रमोट कर सकते हाँ। हैं उस और हिसाब से। हम आर्ट को हम बनाते हैं तो हमारा माइंड भी एक अलाइन होता है, ब्रेन अलाइन होता है, इट्स ए थेरेपी। यस यस मतलब बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको यस, बताना एग्जैक्टली। नेक्स्ट हाँ मेरा क्वेश्चन वही था कि कि जिनको इसको एज अ करियर भी नहीं करना है, मे हाँ बी, बट कोई पीरियड्स ऑफ लाइफ है अपने, अपन कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल। तो किस तरह ये हेल्प करता है? अगर आप छोटे छोटे जैसे वर्कशॉप्स भी लेती हैं तो जी, मैं थोड़ा सा भी बच्चों का, सीख के, हाँ, हाँ थोड़ा हाँ, सीख के भी अपन क्या खुद को हेल्प कर सकते हैं इसमें? मैंने तो बच्चों से शुरू किया, अपने बच्चों को सिखाने से। जब मैंने देखा कि उनको मैं एज अ स्टडी में सिखा रही हूँ तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, कुछ लर्न करना है। बट उनको मैं क्रिएटिवली कुछ सिखा रही हूँ, हाँ। डूडल्स में अल्फाबेट सिखा रही हूँ, डूडल्स में कर्सिव सिखा रही हूँ, तो उनको मजा आता था। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि लर्निंग भी मेरे आर्ट और क्राफ्ट जो मेरा फील्ड है उसी हम्म। के अकॉर्डिंग मैं उनको सिखाऊंगी। और फिर मैंने देखा कि वो स्ट्रेस बस्टिंग भी होता है, वो फिर से स्टडी करने में रिगेन हो जाता हाँ, है। एक बार अगर उसमें थोड़ा टाइम हाँ, स्पेंड कर मतलब रहे हैं। आधा घंटा उन्होंने ब्रेक ले लिया, इन दैट ब्रेक दे डू समथिंग, सम पेंटिंग, तो इट हेल्प देम टू लाइक स्टडी बेटर। हम्म। और कोई भी प्रोफेशन अपन कर रहे हैं तो आप जैसे आपने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी खुद के बुटीक्स में भी, जी, बुक इंस्टीट्यूट, तो कितना प्लेजर आता है ऐसा जब खुद के स्टूडेंट्स को फ्लरिश करते हुए देखते बहुत हैं। अच्छा लगता है। एक्चुअली जब स्टूडेंट मेरे पास एंटर होते हैं, जब मैं उनका पहला गारमेंट देखती हूँ, तो मैं सिर्फ देखती हूँ उनके घर में क्या क्या रिएक्शन मिला। वो दूसरे दिन पूरे कॉन्फिडेंस से एंटर होती है, उनकी मम्मी, उनके पड़ोसी, उनके फ्रेंड्स हो गए। यस। मतलब फर्स्ट क्लाइंट तो उनके इसको घर में ही मिल जाते हैं। तो पहले दिन जब स्टूडेंट मुझे बोलती है कि आज मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला कि सेम ड्रेस बना के देना, या सेम यस। स्कर्ट बना के, बस मतलब मैं स्टिचिंग स्कर्ट से सिखाती हूँ उनको, क्योंकि दो तरफ स्टिचिंग होती है और इजी बेल्ट रहता। होता है, हाँ, हाँ। इजी होता है। तो उनको फर्स्ट डे उनके घर में जो बच्चे हैं उनका ऑर्डर मिलता है।
तो उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो वहां यस से शुरू हो जाती है। यस। और ये जो फील्ड है इसमें एज अ अपन कोई भी प्रोफेशन लें तो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो किस तरह का आपको लगता है कि आप जो मेहनत करती हैं इतनी, तो उसमें से जो इनपुट आता है तो कितना अच्छा लगता है वो भी? बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट कभी कभी एक बार तो इंडिपेंडेंस जो हाँ, है अपने पास। इंडिपेंडेंस। यस। मैं तो सिर्फ क्लास लिया करती थी, बट एस्थेटिक सेंस में बच्चों के ड्रेसेस देख के एक मम्मी मेरे पास आई, एक स्टूडेंट, जब सारी गर्ल्स आया करती थी, और 10,000 टेबल पे रखे और बोले इसकी शादी के गारमेंट आपको बनाने हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बनाती हूँ, बट आई कैन हेल्प यू चूज एवरीथिंग। बोले नहीं, बस आपको ही बनाने हैं। तो मैंने कहा यार, मैं मतलब वहां से मेरा अपना बुटीक भी स्टार्ट हुआ। क्लासेस में तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, सिर्फ आपका नॉलेज लगता है। यस। But with that 10,000, I started my boutique. I've chose some garment for her and it turned out to be good. Second week में उन्होंने मुझे और 10,000 रुपीज दिए, तो मैं भी मोटिवेट हुई और मैंने वो उसका जो शादी के जो ड्रेसेस थे वो बहुत अच्छे बनाए हमने। फिर वहां से मैंने बुटीक भी स्टार्ट किया। फिर एक फैक्ट्री के लिए मुझे डिजाइनिंग का ऑर्डर समझे। ऑर्डर मिला, और तो फिर मैं सूरत जाना और गुजरात जाना शुरू किया मैंने। क्योंकि मैं बहुत साल तक सिंगल थी, तो मेरे पास बहुत टाइम था, हर बार समर में या फिर एक दो महीने में जा पाती थी। तो मैंने वो उनके लिए डिजाइन करना शुरू किया कुछ गारमेंट्स, और फिर मैं खुद लाया करती थी। वैसा मेरा बुटीक का सफर शुरू शुरू हुआ। हुआ है। जी। और अभी कैसे ग्रो करना चाहती, और खुद कुछ के लिए कुछ बढ़ाना चाहती है? आज से 5 साल बाद आप क्या सोचती कि आप इस फील्ड में और कुछ डिफरेंट कर सके? क्या कर सकने का इच्छा है? फिलहाल तो मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगी। पहले से मेरा कुछ ऐसा थिंकिंग था कि मैं सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही कमा करती थी। मैं ऐसा ही बजट बनाती थी कि अगर मेरा 10,000, मुझे दिस मंथ आई वांट 10,000 और 20, तो आई यूज टू वर्क फॉर दैट 20,000 ओनली। ओके। रेस्ट आई यूज टू कीप फॉर माई सेल्फ। मुझे अब कुछ पढ़ते रहना या अपने लिए कुछ करना, पेरेंट्स के लिए, या वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम नेवर आफ्टर सो मच ऑफ मनी, बट देन मनी कीप्स कमिंग टू मी। कमिंग। यस हाँ, यस। तो वो मैं इन्वेस्ट करती रही और अपना बिजनेस में ही ग्रो करती रही। इट्स एंडलेस। अगर आप पीछे पैसों के भागोगे तो देयर इज नो लाइक, ऐसे इन्फिनिटी तक आप उसको एम कर सकते हो। और कि मुझे बहुत बड़ा बनाना है, 3 मंजिली बनाना है, पूरे इंडिया में हमको अपना ब्रांचेस होना चाहिए। मनीष मल्होत्रा डिपेंड्स अपॉन, जितना, हाँ, क्या एम्बिशन से हाँ अपन हाँ, निकल रहे हैं, या क्या आपके अंदर आपके इच्छाएं पेरेंट्स हैं। ने आपको कैसे हाँ। आपको अपब्रिंगिंग दिया है। तो मनीष मल्होत्रा भी बन सकते हैं, ये भी एम आप रख सकते हो, और आप जो एम रखोगे आप बनोगे। यस दैट इज यस। 100%। अगर इफ यू आर डेडिकेटेड, आप जो भी आप बनना चाहते हो आप बिल्कुल बनोगे। वो आपका एम क्या है वो आप पे डिपेंड रहेगा। मेरा एम हमेशा इतना रहता था कि मुझे अपने अर्निंग करना है, अपने स्पेंड करना है। सेटिस्फैक्ट्री लेवल हाँ, पे। तो मैं उतना काम किया करती थी। और जो बाकी अभी अपन देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, स्पेशली पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन टीचिंग हो गया, तो क्या इस फील्ड में ये पॉसिबल है या नहीं अपन को नहीं बैठ नहीं, के, क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल बारीकियां हैं इस चीज में, नहीं, ऑनलाइन भी बिल्कुल सीख पॉसिबल सकते है। हैं? हाँ, मैंने वो अभी नहीं शुरू किया क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बच्चे थे। तो बट ऑनलाइन भी ऑफ कोर्स पॉसिबल है, सीख बहुत सकते लोग हैं करते हैं। और अभी एआई का यूज करके भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। डिजाइनिंग में। हाँ, अगर आप क्रिएटिव है तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कहीं बैठ के भी क्योंकि कर फैशन सकते हैं। इंडस्ट्री अभी इंडिया में शायद आई थिंक नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही हाँ है, दिस हाँ हाँ, इंडस्ट्री। अर्निंग में, यस यस, यस इकोनॉमिकली। यस। तो जो अभी व्यूअर्स हैं आपको देख रहे हैं, जिनके मन में ऐसी इच्छा है कि हाँ हम भी इन फ्यूचर इस तरह का प्रोफेशन करेंगे, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको? बिल्कुल आप कीजिए, बट आप पहले अपने आप को टटोले कि आप एग्जैक्टली क्या पर्सनैलिटी है, आपको किस चीज में खुशी मिलती है। आप जो आपको खुशी मिलेंगी आप वो करेंगे तो आप बिल्कुल करोगे। और जब आप फैशन डिजाइनिंग की बात आती है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए। एक चूज कीजिए कि अगर आप साड़ी वेयरर है तो आप बेसिक, आप पहले फैब्रिक पहचानना शुरू करिए, क्योंकि फैब्रिक की पहचान भी बहुत होती है। देर आर थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ फैब्रिक। एक पूरा हम एक फाइल बनाते हैं उसके लिए, स्क्वाश डायरेक्टरी बोलते हैं उसको। आप बिल्कुल टेलर के यहाँ जाओ, एक चिंधिया कलेक्ट करना शुरू करो।
अलग 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 चिंदिया, मतलब उसकी जो कटिंग वेस्ट होता है उसमें से अगर आप कुछ बना पाओ तो आप में बिल्कुल टैलेंट है, फिर आप आके कोर्स करो। फैब्रिक के बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फैब्रिक होती है, डिफरेंट मशीनरीज होती है, उसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है तो फैब्रिक से शुरू कर कीजिए। अलग अलग शॉप में जाके उनके नाम पता कीजिए, क्या रुपए मीटर होता है, आप किस तरह आप यूज़ करना चाहते हैं, और फिर आप प्रोफेशनली मेरे इंस्टीट्यूट आइए। आई विल डेफिनेटली गाइड यू फ्रॉम द बेस टू द हाईएस्ट लेवल। तो वही मेरा कहना है कि जो रील्स में दिखा रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट्स में कि आज आप कुछ नहीं थे और 15 दिन में आप कहीं के कहीं, ऐसा नहीं है। आज हमने इनसे डिटेल में बात की जो 25 ईयर्स से हाँ, इस फील्ड में जर्नी है। है तो इट 25 इज ईयर्स की। अ जर्नी, इट हैज इट्स ओन अप्स एंड यस डाउन्स, इट यस। हैज इट्स स्ट्रगल्स, और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मेहनत हाँ, उसमें, कोई मेहनत भी तो ऑफ फील्ड में कोर्स, आप, हाँ 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 कोई, हाँ, और बिल्कुल कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। आपको कभी आपको कुछ सेटबैक भी आता है तो जैसे ये कंसिस्टेंसी। पेंटिंग्स मैंने लॉकडाउन में बनाई थी, कि जब क्लासेस बंद है, बट बीइंग क्रिएटिव यस पर्सन आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। और ऐसे मेरे पास पूरा कलेक्शन है, अगर आप आएंगे, आप आइए मेरी बुटीक में, पूरा यस, हम लोग कलेक्शन उसका दिखा दो। टैग भी करेंगे इनको, जी। एड्रेस भी इनका पिन करेंगे। तो आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत यूजफुल रही होंगी आपको, और इनका नंबर भी पिन रहेगा, इनका एड्रेस भी। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है या उनको थोड़ी हिचक है कि मैंने कैसे स्टार्ट करना जी। चाहिए, तो बिकॉज शी हैज बीन इन द फील्ड फॉर सो लॉन्ग, आप जरूर इनसे कांटेक्ट करिए, ये आपको हेल्प करेंगी। एंड थैंक यू सो मच मधु फॉर सच अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।